आज क्वेश्चन नंबर 14 है। ये जिप्सम प्रोडक्ट का चैप्टर चल रहा है डेंटल पल्स से 1 से लेकर 13 तक हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, द स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ जब पानी ज़्यादा हो जाता है हेमीहाइड्रेट को हाइड्रेट करने के लिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है और वो स्पेसिमेन में बचा रहता है। तो इस स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? इस स्ट्रेंथ को ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। अब बुक में से देख लेते हैं। ये है फिलिप्स का ओल्ड एडिशन है। द स्ट्रेंथ ऑफ द जिप्सम प्रोडक्ट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हम जिप्सम प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में देखते हैं। ऑल द टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर अ सेटिस्फैक्ट्री ग्राइड, लेकिन हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखना चाहिए। एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द थियोरी ऑफ द सेटिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टर ऑफ द स्टोन इंक्रीजेज रैपिडली एज द मटीरियल हार्डन। जैसे कि वो हार्ड होता रहता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। मटीरियल की स्टोन भी हो सकता है, प्लास्टर भी हो सकता है। आफ्टर द इनिशियल सेटिंग टाइम, जब वो पहली बार सेट हो जाता है उसके बाद वो जितना ज़्यादा समय के अनुसार सेट होता रहता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस। हाउएवर द फ्री वाटर कंटेंट ऑफ द सेट प्रोडक्ट डेफिनेटली अफेक्ट द इट्स स्ट्रेंथ। अब फ्री वाटर मतलब कि जितना भी ज़्यादा पानी हो गया है हेमीहाइड्रेट को हाइड्रेट करने के लिए जितनी ज़रूरत है उससे अगर ज़्यादा पानी हो गया तो वो उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। फॉर दिस रीज़न टू स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जिप्सम आर रिपोर्टेड। इसलिए दो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिप्सम प्रोडक्ट की। वेट स्ट्रेंथ पहला, जिसे कि ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका एक निमोनिक देखा था, वेट WET, और ग्रीन में भी ई आता है। तो कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रीन स्ट्रेंथ वेट स्ट्रेंथ को कहते हैं या फिर ड्राई स्ट्रेंथ को कहते हैं। तो वेट स्ट्रेंथ को कहते हैं क्योंकि ग्रीन में भी ई है और वेट में भी ई है। द वेट स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ जो कि पाई जाती है ऑब्टेन व्हेन द वाटर इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ द हेमीहाइड्रेट इज लेफ्ट इन द टेस्ट स्पेसिमेन। जिस भी स्पेसिमेन में हम टेस्ट करते हैं हेमीहाइड्रेट को हाइड्रेट करने के लिए जितना पानी चाहिए होता है वो ज़्यादा हो जाता है और वो स्पेसिमेन में बचा रहता है। इसी को हम वेट स्ट्रेंथ कहते हैं। व्हेन द एक्सेस वाटर इन द स्पेसिमेन हैज़ बीन ड्रिवन ऑफ बाय द ड्राइंग, जब वो उड़ जाता है पानी, द स्ट्रेंथ ऑब्टेन इज द ड्राई स्ट्रेंथ। उसके बाद जब सारा पानी उड़ जाता है तब वो ड्राई स्ट्रेंथ कहलाती है। तो ये दो स्ट्रेंथ हो गई। द ड्राई स्ट्रेंथ मे बी 2 or more times एज हाई ऑब्वियसली एज द वेट स्ट्रेंथ। ठीक, होप इट्स क्लियर। तो जब स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होती है जिप्सम प्रोडक्ट की? जितना कि पानी को हाइड्रेट, जितना कि हेमीहाइड्रेट को हाइड्रेट करने के लिए चाहिए और उससे एक्स्ट्रा होता है, उससे वेट स्ट्रेंथ कहते हैं। और वेट में ई है तो उसे ग्रीन स्ट्रेंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सीलरेटर्स एंड रिटार्डर्स आर यूज्ड विद द जिप्सम प्रोडक्ट्स मेनली टू कंट्रोल सेटिंग टाइम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमें डायरेक्टली लर्न करने होंगे, उन पे लिख लेना है लर्न बाय हार्ट। हमें एक स्टेटमेंट याद कर लेना, एक्सीलरेटर्स एंड रिटार्डर्स आर यूज्ड विद द जिप्सम प्रोडक्ट्स मेनली टू कंट्रोल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए ही ये मेनली सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए होते हैं एक्सीलरेटर्स एंड रिटार्डर्स। जिप्सम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड फॉर इम्प्रेशन के लिए हाँ, कास्ट के लिए हाँ, डाई के लिए हाँ, कास्ट एंड डाइज के लिए। तो कास्ट एंड डाइज इज़ द मोर अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि हम इससे कास्ट भी बनाते हैं और डाइस तो हमें बनी बनाई भी मिलती हैं और हम बनाते भी हैं सिंगल टूथ का। द हाइग्रोस्कोपिक टेक्निक इज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। येस, हाइड्रोकोलाइट्स नहीं, हाइग्रोस्कोपिक टेक्निक, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल में पढ़ते हैं, जिप्सम इन्वेस्टमेंट मटेरियल में। दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस आंसर।